हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो वेक्टर में हम लोग आगे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हो, फिज़िक्स कॉफ़ी, मैं एनपी सिंह, और आज वेक्टर के चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। तो वेक्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आपने एक एरो देखा होगा, वेक्टर को एरो से समझना है, मैंने बताया था। तो एरो का जब आप फ्रंट पार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे एक डॉट, एक नोक दिखती है। जब नोक को आप सामने से देखोगे तो आपको एक डॉट दिखेगा, और उसका बैक पार्ट देखोगे जब आप किसी एरो का, तो वहाँ पे एक क्रॉस दिखेगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और सपोज इनके बीच का एंगल थीटा है, तो डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की ये कहती है ए डॉट बी इज द मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो अब दो वेक्टर का हमने अगर डॉट प्रोडक्ट लिया तो इसका मॉड आ जाएगा, फिर इसका मॉड आएगा, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 कर दिया जाए, मतलब इसको थोड़ा सा मोड़ के यहाँ कर दिया जाए, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 अगर हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब इस पर हम ये कह सकते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। क्लियर। अब हम लोग यूनिट वेक्टर्स में आ जाएं। जैसे आई जे के फॉर्म हमने आपको बताए थे। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। क्लियर। तो अगर आई जे के फॉर्म में हम लोग देखें तो कभी भी आप देखेंगे कि इसको अगर हम आई डॉट जे करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि आई और जे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। क्लियर। इसको आप ऐसे देख लीजिए, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज़ योर जेड एक्सिस। क्लियर। ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है आई कैप, ये यूनिट वेक्टर जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। क्लियर। तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। इन तीनों में से किन्हीं दो का जब जब डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा रिजल्ट 0 आएगा। क्लियर। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब सपोज कभी किसी ने कर दिया कि आई डॉट आई, बताइए क्या होगा। किसी वेक्टर के साथ, किसी वेक्टर का उसी के साथ जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप देखेंगे, तो जैसे कि हमको पता है कि ये आई इज़ द यूनिट वेक्टर है। अगर आई डॉट आई लगाएंगे इस तरीके से तो हम लोग बोलेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आएगा मॉड आई, फिर आएगा मॉड आई, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। अब एक वेक्टर है, उसी का उसी से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उन दोनों के बीच में क्या एंगल रहेगा? कोई एंगल नहीं रहेगा, 0 एंगल रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। इसका भी 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 1। इट मीन्स आई डॉट आई 1 आएगा, ठीक वैसे ही जे डॉट जे 1 आएगा, और के डॉट के भी 1 आएगा। तो मेन यूज स्केलर प्रोडक्ट का कहाँ आने वाला है? तो न्यूमेरिकल्स में मेन यूज स्केलर प्रोडक्ट का जो आएगा वो वहीं आएगा जहाँ हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना होगा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, उनका मॉड हम निकाल लेंगे और एंगल हम आसानी से बता पाएंगे। क्लियर। तो इसका मेन यूज ये आ जाएगा। बाकी कंपोनेंट निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे देख लेते हैं एक छोटा सा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। क्या बोला मैंने? पूरा लिख लेना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए।
तो ऑब्वियसली मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इसका अगर इस पे कंपोनेंट लेंगे आप तो थीटा है, थीटा के पास वाला कॉस, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट लगाएं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए के अलोंग बी का कंपोनेंट वो आएगा मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड बी कॉस थीटा को अगर यहाँ रोक लिया जाए और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और ये क्या मिल जाता है हमें, ये मिल जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। अलोंग वेक्टर ए। ठीक वैसे ही अगर आपको दो वेक्टर दिए हैं, जैसे ए वेक्टर की इक्वेशन अगर दी जाएगी तो आपको आई जे के फॉर्म में दी जाएगी, वैसे ही बी वेक्टर की इक्वेशन दी जाएगी तो आई जे के फॉर्म में ही दी जाएगी। और आई जे के फॉर्म में अगर दिया है तो बड़े आसानी से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। और जिसका कंपोनेंट पूछा हो, देखो यहाँ पूछा था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, जिसके अलोंग पूछा हो उसी के मोड से डिवाइड कर देंगे हम, तो अपने आप हमें मिल जाएगा। जैसे बी का ए के अलोंग दोनों का डॉट किया, ए के अलोंग पूछा तो ए के मोड से डिवाइड कर दिया। अगर ए का बी के अलोंग पूछेंगे तो दोनों का डॉट करेंगे, बी के अलोंग तो बी के मोड से डिवाइड कर देंगे। जिसके अलोंग पूछा हो कंपोनेंट उसी के मोड से डिवाइड कर देंगे। बस इतना ही देखना है हमको, अपने आप रिजल्ट में आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। क्लियर? तो इसमें भी डॉट प्रोडक्ट का काफ़ी यूज़ आ जाता है। अब जैसे एक सवाल इसमें और बन सकता है, वो कैसा, देखो अभी हल बताते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि एक 3D वेक्टर है, ये सवाल बाद में बताते हैं, कुछ एक नया प्रैक्टिकल करते हैं। सपोज तुमसे किसी ने कहा ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये सब पढ़ा चुके हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज मैथ्स में आ जाते हैं थोड़ा। तुमसे किसी ने कहा कि ये जो पॉइंट है ये है सपोज कोई भी 2,3 और ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट सपोज हो गया और 4,1 हो गया ये पॉइंट। सपोज ये दो पॉइंट दिए, किसी ने तुमसे पूछा कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए, उन दोनों को आपस में जोड़ा जाए, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल ने ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड किया है। या कोई तुमसे पूछे कि 2,3 को ओरिजिन से जोड़ा जाए, 4,1 को ओरिजिन से जोड़ा जाए, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेंगे, ये आपसे पूछा गया। इस सवाल को आप मैथ्स से लगाओगे तो आप तरह से सोचोगे, लेकिन इसको अगर फिजिक्स से मोड़ दें तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइंस को वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे और इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। इन दोनों वेक्टर के बीच का हम एंगल बता देंगे कैसे। अगर इस वेक्टर को हम लिखें वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, 2,3 है, एक्स में 2 है, वाई में 3 है, तो क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4i कैप प्लस 1j कैप। हमारे पास दो वेक्टर आ चुके हैं और बीच का एंगल हमें बताना है। सिंपल डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, क्या करेंगे हम लोग, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस का 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं 4i कैप प्लस का 1j कैप से इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कितना, इसका मॉड निकालेंगे क्या होगा अंडर रूट 4 प्लस 9, इसका मॉड निकालेंगे मॉड ऑफ बी कितना होगा अंडर रूट 16 प्लस 1 कॉस ऑफ थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट का करना है तो कैसे करेंगे, देखो आई का आई में होगा, आई डॉट आई 1 आ जाएगा, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, आई डॉट जे 0 चला जाएगा, जे का आई है
जब जे का आई में आएगा तो 0 चला जाएगा, जे का जे में 1 आ जाएगा। मतलब जिसका आई से आई मिला दो और जे से जे मिला दो, क्योंकि दूसरे मिल गए एक दूसरे से तो 0 अपने आप हो जाएंगे। आई को आई से मिलाओ, जे को जे से मिलाओ, के होता तो के को के से मिलाओ, सिंपल डॉट प्रोडक्ट। तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। ये कितना हो गया √13 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 17 कॉस ऑफ थीटा। यहां से हम लोग कॉस थीटा एंगल निकाल लेंगे। तो ये सवाल वैसे अगर करते मैथमेटिक्स से ज़्यादा बड़ा होता तो फिजिक्स कहीं कहीं मैथ्स में भी बहुत हेल्प करती है, मैथ्स हमेशा फिजिक्स की हेल्प करती है, ये सब चलता रहता है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कई सवाल इस तरह से करेंगे, अभी कई न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे। तो अब बात इस पे कर रहे थे कि सपोज कोई एक 3D वेक्टर है, सपोज एक 3D वेक्टर है, दिस इज अवर 3D वेक्टर। ये हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जो कि हम ऐसे बनाएंगे। तीनों एक्सिस में ये हमारा 3D वेक्टर है। ये इस 3D वेक्टर की हम इक्वेशन लिखें, सपोज ए वेक्टर इज 3D वेक्टर दैट इज ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप। ये एक 3D वेक्टर है, क्लियर। हमने पूछा इस 3D वेक्टर का एंगल बताइए आप, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल उसने बना रखे हैं। थोड़ा सोचिए फिर हम बताते हैं। तो ये एक 3D वेक्टर है, इस 3D वेक्टर का आपको एक्स वाई जेड के साथ एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस में क्या होता है जे कैप और जेड एक्सिस में क्या होता है के कैप, क्लियर। तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट करा देते हैं, क्लियर। क्या होगा, वेक्टर ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ आई कॉस ऑफ थीटा। एक्स के साथ एंगल अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के साथ भी इसका एंगल बताना है इस 3D वेक्टर का। ये एक 3D वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना है, इसका वाई एक्सिस के साथ एंगल बताना है, इसका जेड एक्सिस के साथ भी हमें एंगल बताना है, क्लियर। तो एक्स के साथ एंगल अल्फा मान लिया, ए डॉट आई करोगे वही बात है, जब आई का डॉट इसके साथ होगा तो केवल आई में ही रिजल्ट आएगा, आई डॉट जे 0 चला जाएगा, आई डॉट के 0 चला जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, अभी हाल बताया। तो आई डॉट आई सिर्फ मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो ए मिलेगा, इसमें सिर्फ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, मॉड ऑफ आई यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है, दैट इज a अपॉन √a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ऐसे ही y एक्सिस के साथ जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही y एक्सिस के जे कैप के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा i और k कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, क्योंकि i और k कंपोनेंट j के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, केवल j रिजल्ट देगा। जब j रिजल्ट देगा तो इसके ऊपर b आ जाएगा। सपोज y एक्सिस के साथ एंगल बीटा मान लेते हैं, तो कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन √a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ऐसे ही z एक्सिस के साथ एंगल गामा मान लेते हैं, तो हो जाएगा c अपॉन √a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ किसी भी एक जनरल 3D वेक्टर के एंगल्स निकाल दिए हैं बाय यूजिंग दी डॉट प्रोडक्ट। एंड वी नो दैट अगर हम इन तीनों के स्क्वायर्स का सम कर दें तो ऑब्वियसली 1 आ जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। दिस मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो मैथ्स को यूज़ करो, फिज़िक्स को सॉल्व करने में, फिज़िक्स का यूज़ करो मैथ्स को सॉल्व करने में। एक ही चाबी से जब सारे ताले खुल सकते हैं तो क्यों 10 तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को भी समझ लेते हैं, वेक्टर्स का लास्ट टॉपिक।
अब तेरा भी कटेगा, तू भी फिजिक्स पढ़ेगा। तो सुबह जल्दी उठा करो बच्चों, रिवाइज किया करो। हम लोग बताने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग बताने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे भी कुछ काम करेंगे। और जैसे उसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही इसका नाम है, वो स्केलर प्रोडक्ट है। उसमें जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, एक नंबर आता है। इसका एक और नाम है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? जब डॉट प्रोडक्ट हम किन्हीं दो वेक्टर्स का करते हैं, क्योंकि उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट और दो वेक्टर के बीच में लगता है डॉट, तो उसका नाम हो गया डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमेशा स्केलर आता है, एक नंबर फॉर्म में रिजल्ट आता है, आईजे के फॉर्म में रिजल्ट नहीं आता। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो उसमें रिजल्ट जो आता है वो आईजे के फॉर्म में आता है, वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट आता है। आईजे के फॉर्म में जब कोई इक्वेशन आती है, इसका मतलब वो वेक्टर फॉर्म में है। क्लियर? तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी फिर वही डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ठीक है भाई, एक वेक्टर हो गया ए, एक वेक्टर हो गया बी। किसी ने पूछा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में लगेगा क्रॉस, तो ए क्रॉस बी क्या होगा भाई? दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप और ईटा कैप। तो जब वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट आना है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इतना पोर्शन देगा मैग्नीट्यूड, ईटा कैप देगा डायरेक्शन, बन गया वेक्टर फॉर्म। कैसे? अभी हल करके बताते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। जैसे किसी ने कहा दो वेक्टर दिए हमको आईजे के फॉर्म में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें। कैसे करेंगे हम करेंगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इससे मैग्नीट्यूड मिलेगा उसका जो रिजल्ट आ रहा है, और क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट आना है तो डायरेक्शन कौन देगा? ईटा कैप। अब ये ईटा कैप जो होता है ये एक यूनिट वेक्टर होता है, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर? तो ईटा कैप ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन देता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इनफैक्ट ये जो डायरेक्शन देगा वो हमेशा ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन देगा। तो डायरेक्शन ए क्रॉस बी एक वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट आता है, तो डायरेक्शन की बात होगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो ए की तरफ हथेली खोलो ऐसी और बी की तरफ मोड़ दो। हमेशा हथेली को ऐसे रखना है कि अगर आप ए पे राइट हैंड, आपको राइट हैंड का यूज़ करना है, आप राइट हैंड को ओपन करिए अपने और ऐसे रखिए एक वेक्टर की अलोंग, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, ऐसे नहीं रख सकते, हथेली को दूसरा वेक्टर दिखना चाहिए। ये देखिए हथेली को दूसरा वेक्टर दिख रहा है। अब ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी किया, ए से बी की तरफ राइट हैंड घुमाया, हमेशा ए की बी की तरफ राइट। अब ऐसा तो राइट हैंड घुमा नहीं पाओगे आप, मुट्ठी बंद होनी चाहिए। ए से बी की तरफ राइट हैंड घुमाया, थंब ने जो डायरेक्शन दिया, दिस इज द ए क्रॉस बी। अब कोई कहे बी क्रॉस ए निकालो, बी से ए की तरफ हाथ घुमाओ, ये बी है, बी से ए की तरफ हाथ घुमाया, ये आ गया बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। क्लियर? तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर जो सेम स्ट्रेट लाइन पे हों, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ये हो गए कोलिनियर वेक्टर, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। ये भी कोलिनियर वेक्टर हो गए, ये भी सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, वो कोलिनियर वेक्टर है। मतलब वो दोनों एक सेम लाइन पे बनाए जा सकते हैं। क्लियर? जब भी दो कोलिनियर वेक्टर होंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालोगे, तो क्योंकि उनके बीच का एंगल या तो 0 है 180 है,
साइन 180 की वैल्यू भी 0 आएगी, साइन 0 की वैल्यू भी 0 आएगी, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आ जाएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर इज 0। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। तो बच्चे कहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने में गड़बड़ कर जाते हैं। ये तो सबको रटा होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, डॉट में होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट स्केलर आना है, एक नंबर आना है, उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड आता है, एक नंबर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन की बात होती है, तो रिजल्ट में मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए ए क्रॉस बी करना तो अपने राइट हैंड का यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड का यूज़ नहीं करना है, कभी नहीं करना है। इसमें हमेशा राइट हैंड का यूज़ करना है। ए से बी की तरफ मुट्ठी बंद करो, अंगूठे ने दिया ए क्रॉस बी, बी से ए की तरफ मुट्ठी बंद करो, अंगूठे ने दिया बी क्रॉस ए, बस थंब आपको डायरेक्शन देगा इस बात की, ठीक है। तो ये तो हम लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी किया गया तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आ रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू दोनों की बराबर होगी। क्लियर। इसके बाद अब क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा बचता नहीं, आईजे के फॉर्म देख लेते हैं। तो किसी ने इसमें कहा कि वहां पे आई डॉट आई 1 आया था, यहाँ पे आई क्रॉस आई चेक कर लें कितना आएगा। अब क्योंकि आई और आई दोनों एक ही लाइन पे हैं, सेम लाइन पे हैं, वही वेक्टर है, उसी का उसी से क्रॉस हो रहा है, बीच का एंगल 0 है, साइन 0 0 चला जाएगा, आई क्रॉस आई 0 आ जाएगा। ऐसे ही जे क्रॉस जे भी 0 आ जाएगा, ऐसे ही के क्रॉस के भी 0 आ जाएगा। इसके बाद किसी ने कहा कि आप बताइए हमें आई क्रॉस जे कितना आएगा और जे क्रॉस के कितना आएगा और के क्रॉस आई कितना आएगा, ये भी बताइए। उसके लिए बढ़िया ट्रिक है कि आप आई को लिख लें, आप जे को लिख लें, आप के को लिख लें। जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे चक्कर में चलेंगे, तो आई क्रॉस जे के बन जाता है, जे क्रॉस के आई बन जाता है, के क्रॉस आई जे बन जाता है। और जैसे ही किसी ने उल्टा पूछ लिया, जैसे किसी ने पूछा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे पूछा आपसे, के क्रॉस जे उल्टा चला तो आई तो आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस आई। ऐसे ही जे क्रॉस आई माइनस का के, ऐसे ही आई क्रॉस के माइनस का जे। तो अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव लिख देना, वरना नेगेटिव लिख देना। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग इक्वेशन में मैनेज कर पाएंगे। तो ये आपका हो जाता है। बाकी पैरेललोग्राम की अगर दो साइड्स के न्यूमेरिकल कभी मिल जाते हैं, वो भी एक बार लास्ट डिस्कस कर ले रहे हैं। अब तेरा भी कटेगा और तू भी फिजिक्स पढ़ेगा। देखिए, किसी ने कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम्स की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो क्या डॉट प्रोडक्ट से हम लोग इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें आप लोग सिंपली इतना देख लो, ज़्यादा इसको क्या एक्सप्लेन करूँगा मैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। क्लियर। अगर आप ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तक आ जाएंगे। आप मैथ से चलेंगे, आप इसको चीरेंगे, यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे, जितनी लेंथ इस साइड की होगी, क्लियर। देखो, जो ये जाएगी लेंथ वो ये जाएगी, जो ये जाएगी वो ये जाएगी, क्लियर। तो जो जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मॉड ए कॉस थीटा ले लें, क्लियर, प्लस बी ले लें, और दो ट्रायंगल बनेंगे आपके, उसके बाद एक रेक्टेंगल बनेगा, उनका आप ऐड करके एरिया निकालेंगे इसका पैरेललोग्राम का, तो बड़े आराम से यही रिजल्ट आ जाता है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर हों जिनका एंगल थीटा, और कहा जाए कि ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उसका एरिया बताइए। तो ऑप्शन में ए क्रॉस बी लगाओ तो टिक कर देना, ए क्रॉस बी निकालना हो तो इक्वेशन फॉर्म में आप निकाल भी सकते हो। क्लियर। अब किसी ने कहा कि ये एरिया है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा? एरिया वेक्टर फॉर्म में आता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, आपको यहाँ पे मॉड लेना है उसका। जब ये क्रॉस बी निकल आए वेक्टर आई जे के फॉर्म में तो उसका आप मॉड ले लीजिए, तो आपको एरिया बिल्कुल एक नंबर के फॉर्म में, मीटर स्क्वायर या जो भी है उस फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर।
वैसे एरिया जनरली इज द स्केलर क्वांटिटी। गॉस थ्योरम में पढ़ते हैं, गॉस ने सर ने बताया एरिया को वेक्टर बना के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कई सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने पर्सनली बनाया उसको वेक्टर, कैसे एरिया वेक्टर बनता है, वो थ्योरी यहीं से निकल के आती है। क्लियर? तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलो अब कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स पे हम लोग बात करते हैं।